हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी क्रम में मेरा वीडियो है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर सारे सीरीज चल रहा है। एक एक करके हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विभिन्न प्रकार के आयोग और आज भी कुछ इम्पोर्टेंट आयोग जिनसे सवाल पूछे जाते हैं वो लेकर आपके सामने हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूज़ अगर ज़्यादा आएगा तो वीडियो बनाने में भी मदद मिलेगा और बनाने में उत्साह भी लगता है। इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग जो है इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 को की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं भारतीय लोक सेवा आयोग के स्थापना के लेकर के। भारतीय लोक सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, किया गया था। इसके जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष जो बनाए गए थे, जो ये कह सकते हैं कि इसके पहले अध्यक्ष थे, वो कौन बनाए गए थे? तो पहला जो अध्यक्ष है सर रॉस बारकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सर रॉस बारकर। रॉस बारकर को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अगर 1926 की बात करें तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय जो थे उस समय वो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वायसराय के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था 1926 में। इसकी सिफारिश कौन किया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसकी सिफारिश कौन किया था? तो अगर इसकी सिफारिश करने की बात करें तो ली आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा? ली आयोग जो है उसके द्वारा लोक सेवा आयोग स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। ली आयोग कब किया था इसने? तो 1924 में सिफारिश हुआ था और 1926 में जाकर के इसकी स्थापना की गई थी। तो हम लोग समझ गए इसके बारे में अच्छे से कि स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। स्थापना करने की सिफारिश कौन किया था? ली आयोग के द्वारा किया गया था। पहला अध्यक्ष सर रॉस बारकर जो है वो पहले अध्यक्ष थे और उस समय वायसराय भारत के कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे है, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में किसने सिफारिश की थी? तो सिफारिश करने में यहाँ पे ली आयोग जो है, अभी हम लोग देखें तो ली आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था। किसके द्वारा? ली आयोग के द्वारा। कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इस यूपीएससी जो है उसके अध्यक्ष अभी हैं प्रीति सूदन। कौन है? श्रीमती प्रीति सूदन अभी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन है? प्रीति सूदन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे जेपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब जो है उसके सदस्यों की स्थापना वहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर संविधान में हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद की बात करें तो संविधान में 315 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 जो है, अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है वो राज्य
लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भाग 14 जो है, भाग 14 में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग अपना जो भी रिपोर्ट है वो किसे सौंपेगा, तो राज्यपाल के पास सौंपी जाती है और फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति हटा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि 315 से 323 तक जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो हटाने का काम कि अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है फिर भी राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, ये किसके द्वारा होगा? तो ये अनुच्छेद 317 के द्वारा हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित अब कुछ प्रश्न है जो हम लोग देखेंगे। निर्वाचन आयोग जो है उसके से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? निर्वाचन आयोग जो है हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक इकाई है और संवैधानिक निकाय है, और संवैधानिक निकाय कहने का मतलब है जिसका स्थापना संविधान के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो वह किसमें है? तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग से है, भाग 14 में लोक सेवा आयोग और भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। 324 से लेकर 329 तक का अनुच्छेद जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324 से 329 तक, और ये है भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अगर स्थापना की बात करें तो निर्वाचन आयोग जब संविधान बना था उसी समय स्थापित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? देश में चुनाव करवाना, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है वो सभी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। देश में जितने प्रकार के चुनाव होते हैं सभी निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और 26 इसके अलावा और काम क्या है? तो वोटर लिस्ट जो है वो बनवाना, उसके बाद फिर निष्पक्ष रूप से निर्वाचन जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट जो है वो जारी करना, ये सभी चीज़ें निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या उनकी वर्ष 65 वर्ष की आयु होने तक वो बने रह सकते हैं। इनमें से दो जो भी पहले हो जाए उसमें वो खत्म हो, उनका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे 6 वर्ष पूरा हो गया है लेकिन उम्र जो है वो 64 साल ही हुआ, फिर भी वो हट जाएंगे। अगर 6 वर्ष नहीं हुआ है, अभी 5 वर्ष ही उनका कार्यकाल हुआ है, लेकिन एज उनका 65 से प्लस होने वाला है, 65 से प्लस हो गया है, फिर भी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु उनके होता है। निर्वाचन आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है की बात करें तो निर्वाचन आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार पहले थे जो कि पिछला चुनाव करवाए थे लोकसभा का, उसके बाद ये हटे हैं और अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस वर्ष चुनाव आयोग 1 सदस्य आयोग से 3 सदस्य आयोग बनाया गया था? चुनाव आयोग जो है अक्टूबर 1993 में एक चुनाव मतलब 1 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, पहले 1 ही सदस्य होते थे, लेकिन बाद में अभी वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तो यह कब किया गया ऐसे? तो यह 1993 में किया गया। कब किया गया? तो चुनाव आयोग में 1 सदस्य से 3 सदस्य बनाया गया। कब? तो अक्टूबर 1993 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के पर चलते हैं हम लोग कि परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले परिसीमन आयोग होता क्या है? परिसीमन आयोग कहने का मतलब है कि जैसे ही चुनाव होता है, लोकसभा या विधानसभा जो चुनाव होता है उसमें सीटों का आवंटन किया जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनका जो सीट है मतलब जो क्षेत्र है उसमें भी बदलाव किए जाते हैं समय समय पर। अभी तक वर्तमान में भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है।
ठीक है। और समय समय पर इसमें सीटों को बढ़ाया गया है या कम किया गया है। तो इसके लिए परिसीमन आयोग का किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 82 जो है 82, यह परिसीमन आयोग से संबंधित है। किससे? परिसीमन आयोग से, अनुच्छेद 82। बोला जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। तो इस समय जो हुआ था 82वें संविधान संशोधन में वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई है। और उसके बाद में अभी जो वर्तमान में लास्ट जो 2002 में गठन हुआ था 12 जुलाई 2002 को, और उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो कुलदीप सिंह थे। कौन? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। इनके अध्यक्षता में गठित हुआ था परिसीमन आयोग, जो कि 12 जुलाई 2002 को गठित हुआ था। और इसके तहत 2026 तक, ठीक है, कोई वृद्धि या कमी नहीं की जाएगी। विधानसभा या लोकसभा सीटों में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसकी अध्यक्षता किए थे कुलदीप सिंह, जो कि अभी हम लोग पढ़े। कौन किए थे? कुलदीप सिंह जो है वो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ कि अगला क्वेश्चन है, वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका था वह कौन कौन थे? तो 2002 में जिनका परिसीमन नहीं हो चुका था वो कौन थे? तो असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये थे। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इनका परिसीमन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ पर अदालत और स्थानीय विरोध के कारण इसके आदेश को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, अदालत के कारण जो, और फिर वहाँ के जो स्थानीय बहुत विरोध हो रहा था संस्कृति को लेकर के, लोग सोच रहे थे कि संस्कृति से खिलवाड़ होगा या जो भी, तो इसके कारण जो है नहीं हुआ। झारखंड में क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परिसीमन पूरा नहीं किया जा सका। तो ये 4 राज्य हैं जिनका परिसीमन नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? सबसे पहले मई 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है उसका प्रयोग मई 1982 में किया गया था। केरल के पारूर नामक विधानसभा क्षेत्र में 50 बूथों पर सबसे पहले इसका किया गया था। कितने बूथ पर? 50 बूथ पर। ठीक है, तो कहाँ पर? केरल में सबसे पहले हुआ था, पारूर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर। उसके बाद 1998 में फिर दोबारा हुआ, जहाँ मध्य प्रदेश के 5 सीटों पर, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभा सीटों पर इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर ईवीएम का प्रयोग 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था, कि गोवा जो था वो सबसे पहले 1999 में पूरा चुनाव अपने क्षेत्र में वो ईवीएम से करवाया गया था। ठीक है, और अगर पूरे देश में आम चुनाव की बात करें तो 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभा चुनाव जो हैं वो ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। अभी वर्तमान में ईवीएम का प्रयोग होता है। तो 2009 से पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हम लोग किए। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ बीच बीच में डिस्टर्बेंस होते रहा है तो उसके आप इग्नोर करिएगा, और वीडियो को लगातार इसी तरह देखते रहिएगा। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद।